आज के लेक्चर का टॉपिक है मुग़ल राजपूत सहयोग। इसके अंतर्गत कछवाहा नरेश आमेर के और मुग़लों के सहयोग के विषय में आज हम पढ़ेंगे। आमेर के कछवा नरेशों का मुग़लों से संपर्क में आना। महत्वाकांक्षी बहरमल ने जब आस्करण को पदच्युत किया, आमेर की गद्दी स्वयं प्राप्त कर ली तो आस्करण से वैमनस्य होना स्वाभाविक था, परंतु बहरमल कूटनीतिज्ञ था, वह समय की गति को पहचानता था। इसलिए उसने आस्करण के प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से प्रथम सलीम शाह सूरी के सरदार हाजी खां पठान से मैत्री की, पश्चात हुमायूं के सरदार मजनू खां से मैत्री की। इसी मजनू खां ने 1556 में दिल्ली में सम्राट अकबर से बहरमल की मुलाकात कराई थी। इस अवसर पर बहरमल ने एक मस्त हाथी को काबू किया था और सम्राट को अकबर को प्रभावित भी। ये घटना है दिसंबर 1556 ईस्वी की और उसके पश्चात 6 वर्ष तक बहरमल बड़े संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। भूतपूर्व नरेश पूर्णमल के सूजा नामक एक पुत्र और था, वह राठौड़ रानी से उत्पन्न था। पूर्णमल की मृत्यु के समय 1534 में सूजा नाबालिग था। चाचा भीमदेव ने आमेर का राजा बन बैठा। जब वह वयस्क हुआ तो मेवात के सूबेदार सफरुद्दीन हुसैन की शरण में चला गया और वहां से आमेर की गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। बहरमल को लगा सफरुद्दीन के कहने पर सम्राट अकबर सूजा को आमेर का नरेश बना सकते हैं, इससे आमेर उसके हाथ से निकल सकता है। बहरमल दूरदर्शी थे, अतः 20 जनवरी 1562 को अकबर जब अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए आए तो बहरमल स्वयं सम्राट से अकबर से सांभर में 6 फरवरी 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री का विवाह कर लिया। बहरमल के इस कार्य से न केवल आमेर के इतिहास में एक नया मोड़ दिया, वरन राजपूत मुगलों के संबंध में एक नवीन युग का सूत्रपात भी कर दिया। 10 फरवरी को सम्राट अकबर को रतनपुर में जब बहरमल विदा करने आया तो वह अपने साथ अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को भी लाया था। सम्राट उन दोनों को अपने साथ आगरा ले गया और मुगल सेवा में रख लिया। राजा बहरमल की पुत्री आगे चलकर मरियम उस्मानी के नाम से विख्यात हुई। शहजादा सलीम जहांगीर इसी की कोख से उत्पन्न हुए थे। इस वैवाहिक संबंध से बहरमल ने अपने परिवार का हित किया, वरन प्रजा का भी पूरा हित किया। बहरमल स्वयं ने अकबर का विश्वास पात्र बन गए और राजा की पदवी प्राप्त की। पुत्र व पौत्र मुगल दरबार में उच्च मनसब पद प्राप्त किए। सूजा को अकबर के समर्थन से आमेर की गद्दी प्राप्त कर लेता, उसे अपने मार्ग से हटाने में बहरमल कामयाब रहे और आमेर राज्य अपने लिए सुरक्षित कर लिया। राज्य में मुगलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया था। बहरमल का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शितापूर्ण समझा गया। बहरमल में राजनीतिक दृष्टि से तो अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। इस संदर्भ में जिस पुत्री का विवाह बहरमल ने अकबर के साथ बड़े ठाट बाट से किया था, उसी पुत्री का नाम हमें कहीं नहीं मिलता। डॉक्टर जादूनाथ सरकार ने लंबे समय तक जयपुर में रहकर जयपुर के सारे पोथी खाने को खंगोल कर अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर लिखी। उसमें भी उन्होंने केवल बहरमल की पुत्री ही लिखी है, उन्होंने उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है। जयपुर राज्य का इतिहास डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी लिखा है, वह भी राजस्थान के महान इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने भी जयपुर राज्य का इतिहास काफ़ी लंबे समय व पर्याप्त शोध के उपरांत लिखा। जयपुर राज्य के समस्त स्रोत उनके समक्ष थे, उन्होंने तो इस विवाह की घटना का उल्लेख ही नहीं किया। B.L. पानगड़िया की पुस्तक राजस्थान का इतिहास में राजकुमारी का नाम हुरका मिलता है, न मालूम उन्होंने किस आधार पर ये नाम उल्लेखित किया था। राजा बहरमल का सम्राट अकबर को सहयोग। इस वैवाहिक संबंध के संपन्न हो जाने के उपरांत अकबर के बहरमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा उसे राजा की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर V.S. भटनागर का कहना है कि यह उस समय सर्वोच्च पद था जिसका शाही परिवार के बाहर कोई भी व्यक्ति आकांक्षा नहीं कर सकता था। इस पद की कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु बहरमल भी सम्राट का सदैव स्वामी भक्त रहा।
अपने सेवा काल में वह सम्राट का अत्यंत विश्वसनीय बना रहा। अबुल फजल व जहांगीर ने भी भारमल की वीरता, बुद्धिमानी व स्वामी भक्ति का भी बड़ी प्रशंसा की। राजा भगवान दास का सम्राट अकबर को सहयोग। भारमल की मृत्यु हो जाने 27 जनवरी 1574 पर उसका ज्येष्ठ पुत्र भगवान दास 28 जनवरी को आमेर की गद्दी पर बैठा। सम्राट अकबर ने उसको राज्य का टीका भिजवाया तथा उसे भी 5000 का मनसब नियुक्त कर दिया। इसके अलावा सम्राट अकबर ने उसे अमीर उल अमरा की पदवी प्रदान की। अकबर भगवान दास को रतनपुर से ही अपने साथ ले आया था। आगरा में मुगल दरबार में रहकर वह भी अपने पिता की भांति वीर एवं स्वामी भक्त राजा सिद्ध हुआ। उसने कई बार सम्राट के प्राण बचाकर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बेराख आक्रमण की घटना उसका स्पष्ट प्रमाण है। इस घटना के उपरांत अकबर सैनिक अभियानों में बहुधा भगवंत राज को अपने साथ ले जाते थे। 1568 ईस्वी में जब सम्राट ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजा ने अपने अनुभव के सहारे दुर्ग पर अधिकार कराने में सम्राट को सहयोग दिया। 1574 ईस्वी में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तो पटना के समीप होने वाले युद्ध में पठानों के साथ वीरता से युद्ध करके और सम्राट को ही प्रशंसा का भाजन बन गया। अपनी सेवाओं से वह मुगल दरबार का स्तंभ माना जाने लगा। 1583 ईस्वी में सम्राट ने उसे पंजाब का सूबेदार भी बनाया और वह बड़ी योग्यता से 1589 ईस्वी तक इस पद पर कार्य करता रहा। डॉक्टर मनोहर सिंह राणावत का कहना है कि सम्राट ने उसे सूबेदार बनाने के साथ साथ सिपह सालार भी बना लिया था। सीमांत प्रांत में ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को देना अति गौरव की बात थी। अब तक यहाँ ये दोनों पद अलग अलग व्यक्तियों को ही दिए जाते थे। 1589 ईस्वी में जब अकबर अफगानिस्तान की यात्रा पर गया तो लाहौर का प्रशासन वह भगवान दास को ही सौंप गया था। अभाग्यवश यही पर 15 नवंबर 1589 ईस्वी को उसका स्वर्गवास हो गया। राजा भगवान दास वीर होने के साथ साथ बुद्धिमान व कूटनीतिज्ञ भी थे। मुगल दरबार में मानबाई का नाम सुल्ताना निस्सा रखा गया था। कहीं उसका नाम भावती भी मिलता है। इस वैवाहिक संबंध से राजा भगवान दास का मुगल दरबार में मान बढ़ा था। मानसिंह अकबर के सहयोगी के रूप में। राजा मानसिंह आमेर के कछवा नरेशों में सर्वाधिक प्रतापी और साहसी नरेश हुए। उनका जन्म शनिवार 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। उसके जन्म पर ज्योतिषियों ने राजा भारमल को कहा था कि महाराजा आपका पौत्र शुभ घड़ी में उत्पन्न हुआ है, इसका राज्य एवं यश सर्वत्र व्याप्त होगा, लेकिन आप 12 वर्ष तक इसे अपने से अलग रखें। ज्योतिषियों की इस बात सुनकर भारमल ने अपने पुत्र मानसिंह को 100 लड़कों के साथ सांबर क्षेत्र में स्थित मौजमाबाद कस्बे में भेज दिया। मानसिंह का पालन पोषण वहीं हुआ, इसकी सारी व्यवस्था वहीं कर दी गई। परंतु नैन्सी का कथन है कि मानसिंह का जन्म मौजमाबाद में हुआ था। 10 फरवरी 1562 ईस्वी को रतनपुर में जब भारमल में अपने पुत्र मानसिंह का अकबर से परिचय कराया तो सम्राट श्यामवर्ण के विद्वान मानसिंह को देखकर मुस्कुराए और उनसे पूछा, मानसिंह जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तब क्या तुम हाजिर नहीं हुए थे? इसके प्रत्युत्तर में सविनय मानसिंह ने कहा, नूर बेटा, उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता तथा वीरता बट रही थी तब मैं नूर के बदले इन्हीं 2 चीज़ों को मांग लाया। 100 मांगने वाले को जवाब और शत्रु को पीठ कभी नहीं देता। मानसिंह का तत्परता एवं निर्भीकता से यह उत्तर सुनकर सम्राट अति प्रसन्न हुआ और उससे कहा, मानसिंह, तुमको खुदा ने मेरे दुश्मनों को मारने के लिए पैदा किया है, तुम मेरे साथ चलो। इस प्रकार मानसिंह 12 वर्ष की आयु में ही अकबर के साथ चला गया और 1614 ईस्वी तक मुगल सेवा में नियुक्त हो रहा। मानसिंह के साथ उसके पिता भगवान दास भी अकबर की सेवा में गए थे। अतः 1589 ईस्वी तक तो वे अपने पिता के साथ मुगल सेवा में रहे। जब 15 नवंबर 1589 ईस्वी में पिता का लाहौर में स्वर्गवास हुआ, उस समय मानसिंह बिहार में था। अतः पिता की मृत्यु के समाचार सुनते ही वह आमेर के लिए रवाना हुआ, परंतु बिहार से रवाना होने से पूर्व उसने प्रथम पटना में ही गुरुवार 18 जनवरी 1590 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवा दिया।
इस अवसर पर सम्राट ने उसे 5,000 का मनसब नियुक्त किया। मानसिंह के पिता भगवान दास थे। फारसी तारीखों में मानसिंह के पिता के संदर्भ में भगवान दास दोनों ही नाम लिखे हैं। बदायूं व फरिश्ता ने तो भगवान दास लिखा है, परंतु अबुल फजल ने भगवंत दास लिखा है। स्पष्ट है कि अबुल फजल द्वारा उल्लेखित नाम अधिक सही जाना पड़ता है। इसके अलावा सुखवीर सिंह गहलोत, सूर्यमल मिश्रन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी मानसिंह का पिता भगवंत दास ही बताया है। नैन्सी ने अपनी ख्यात में भारमल के उत्तराधिकारी का नाम भगवान दास अवश्य दिया है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों की सहमति देखते हुए मानसिंह का पिता भगवंत दास ही मानना न्यायोचित है। सोलह से 1605 ईस्वी तक महान सम्राट अकबर की सेवा में रहा और तत्पश्चात 1605 ईस्वी 1614 ईस्वी तक मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा में रहा। मानसिंह का प्रथम काल 1562 से 1562 टू 1589 ईस्वी देखते हैं। यह वह काल था जबकि मानसिंह को एक राजकुमार के रूप में मुगल सम्राट की सेवा में कार्य करना पड़ा। इस काल में वह कभी अपने पिता के साथ सैनिक अभियान पर भेजा गया तो कभी स्वतंत्र रूप से भेजा गया। इस काल के प्रारंभिक चरण में तो उसको अकबर की निगरानी में सैनिक शिक्षा लेनी पड़ी और जब अकबर को उसकी सैनिक शक्ति का विश्वास हो गया तो वह कभी उसे अपने साथ सैनिक अभियान में ले जाता तो कभी उसे स्वतंत्र रूप में भेज दिया करता था। मानसिंह को सर्वप्रथम रणथंभौर के घेरे में अपनी चतुराई दिखाने का अवसर मिला। अकबर की भी अन्य मुस्लिम शासकों की भांति रणथंभौर के दुर्ग पर दृष्टि पड़ी। 10 फरवरी 1569 ईस्वी को मानसिंह सम्राट अकबर तथा अपने पिता के साथ रणथंभौर पहुंचा। वहां के स्वामी सुरजनहाड़ा ने अपने को किले में बंद कर मुगल सम्राट से मुकाबला करना आरंभ किया। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा के मतानुसार यह घेरा 6 मास चला। हालांकि किले की दीवारें धराशायी हो जाने के कारण अकबर को विजय की पूर्ण आशा हो गई, तथापि समय अधिक लगने से वह कुछ परेशान था। अतः मानसिंह ने चतुराई से चाल चली और अकबर के नाराज न होने की प्रार्थना की और एक रात्रि को मानसिंह ने सुरजनहाड़ा से व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति ली। अकबर सहर्ष उसका चलने को राजी हो गए। मुलाकात के समय मानसिंह ने सुरजनहाड़ा को सम्राट अकबर से संधि करने की सलाह दी। सम्राट अकबर स्वयं वहाँ उपस्थित थे। वह सुनते ही सुरजनहाड़ा इतना द्रवीभूत हुआ कि उसने तत्काल ही अकबर की अधीनता स्वीकारी। मानसिंह के सद प्रयत्नों से संधि हो गई। सुरजनहाड़ा का अपमान भी नहीं हुआ। वहाँ अकबर का प्रभुत्व स्थापित हो गया। गुजरात विजय में भी कुंवर मानसिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मानसिंह और महाराणा प्रताप 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में मारवाड़, बीकानेर व जैसलमेर बिना युद्ध के अकबर के अधीन हो गए। महान राजपूत नरेशों में केवल महाराणा प्रताप ही ऐसे बचे थे जिन्होंने कि मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 ईस्वी में गुजरात विजित करने के उपरांत सम्राट ने मानसिंह को राणा प्रताप से मिलने भेजा। मानसिंह राणा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने को मनाने गए, पर भोजन करने के संदर्भ में दोनों में मनमुटाव हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का महत्वपूर्ण लड़ाई हुई और मानसिंह ने राणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने के बाध्य किया, बंदी नहीं बना पाए। इस असफलता के उपरांत जब मानसिंह गोगुंदा में राणा को संधि करने के लिए विवश नहीं कर सका तो अकबर उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा, परंतु अकबर शीघ्र ही ये समझ गया कि मेवाड़ को पूर्ण अधीन लाना कठिन कार्य है। उसने मानसिंह को क्षमा कर दिया और उसे भविष्य में अभियानों में फिर से भेजना या अपने साथ रखना आरंभ कर दिया। सम्राट का विश्वासभाजन बनना। हल्दी घाटी की लड़ाई के समाप्त होते ही मानसिंह को सम्राट ने खच्छीवाड़ा का हाकिम बना दिया। वह मानसिंह 4 वर्ष रहा। इन 4 वर्षों में मानसिंह ने वहाँ के विद्रोह को दबाया, शांति स्थापित की, प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। सम्राट मानसिंह के पुनः प्रशंसक बन गए। मानसिंह की उत्तर पश्चिमी सीमा भारत में मुगल सेवा। अब अकबर मानसिंह का सैनिक क्षेत्र में महत्व समझ गए थे। इसकी वीरता एवं कूटनीतिज्ञता
पर उन्हें बड़ा विश्वास था। उन्हीं दिनों उत्तर पश्चिमी सीमा भारत की दशा दिन ब दिन संकटग्रस्त होती चली जा रही थी। अतः 1580 ईस्वी में सम्राट ने मानसिंह को सियालकोट का हाकिम बना दिया। उस समय एक तरफ तो अफगानों व रोशनियों के विद्रोह बढ़ते ही जा रहे थे, तो दूसरी तरफ तत्कालीन काबुल का शासक मिर्जा मोहम्मद हाकिम भी भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। मिर्जा हाकिम रिश्ते में अकबर का भाई होते थे। मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए सिंध में 1580-81 का समय अकबर के शासनकाल में अत्यधिक कठिन बताया है। कट्टर मुसलमान अकबर का तख्ता पलटने की योजना बना रहे थे। बंगाल और बिहार के मुसलमानों को इसमें बहुत कुछ सफलता भी अर्जित हो चुकी थी। इसके उकसाने पर मिर्जा हाकिम ने अपने सेनानायक हाजी नूरुद्दीन को 26 नवंबर 1580 को पंजाब पर आक्रमण करने भेज दिया। उससे सिंध नदी पार कर ली। अकबर ने उस विद्रोह को दबाने हेतु पेशावर के सूबेदार यूसुफ खां को भेजा, परंतु वह असफल रहा। उसके असफल रहने पर सियालकोट से मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह ने 23 दिसंबर 1580 को सादमन बेग को सिंध नदी के तट पर हरा दिया। सादमन मिर्जा हाकिम की तलवार माना जाता था, अतः जादूना सरकार ने कहा है कि मानसिंह ने सादमन को परास्त कर बागी अफगानों की शक्ति को नष्ट कर दिया। राजकुमार मानसिंह काबुल में। इस युद्ध में मानसिंह की वीरता देखकर अकबर मानसिंह का लोहा मान गया। उसने मानसिंह को काबुल का प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिया। मानसिंह ने मिर्जा हाकिम को तो सम्राट की दास्ता स्वीकार करने को बाध्य किया, परंतु 1585 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सेना बादशाह अब्दुल्ला के नेतृत्व में काबुल पर आक्रमण करने की फिर सोचने लगी। काबुल की स्थिति भयंकर को भापते हुए अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया, शांति स्थापित करने के आदेश दिए। मानसिंह ने काबुल में शांति स्थापित की। वह काबुल में 5 वर्ष सूबेदार रहा। इस काल में जब काबुल के रोशनियों ने अकबर की सत्ता के विरुद्ध बगावत की, तो मानसिंह ने फरवरी 1586 ईस्वी में उसको अली मस्जिद पर परास्त कर काबुल में शांति स्थापित कर दी। मानसिंह की सूबेदारी से अकबर संतुष्ट था, परंतु जब उसने अधिक कठोरता से काबुल में हुकूमत करना आरंभ किया, तो सम्राट ने उसे काबुल से हटाकर बिहार का सूबेदार बना दिया। मानसिंह का बिहार का सूबेदार होना तथा पितृशोक। कुंवर मानसिंह ने 1587 में बिहार की सूबेदारी संभाली। इस प्रकार कछवाहा राजकुमार के साहसिक कार्यों का केंद्र अब भारत के उत्तर पश्चिम में हटकर पूर्व भारत हो गया। बिहार में अब भी अफगान लोग एकत्रित थे। वे अपनी खोई सत्ता पुनः प्राप्त करना चाहते। पानीपत के मैदान में विजयी होते ही उपरांत अकबर जौनपुर का अब तक स्वामी नहीं बना था। 1574 में अकबर की सेना ने बिहार विजित अवश्य किया था, तथापि वह शांति व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए थे। अकबर ने बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मानसिंह को भेजा। बिहार में मानसिंह को सैनिक व प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्य संपन्न करने थे, अतः उसने पटना को अपना केंद्र बनाया और प्रथम अफगानों की ओर उसने ध्यान दिया, परंतु उससे अफगानों को दबाना आरंभ ही किया था कि 1589 में पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई और दुखद समाचार प्राप्त हुआ। 15 जनवरी 1590 को उसने अपना राज्याभिषेक पटना में कराया। उसके उपरांत आमेर आया और यहाँ पर विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के उपरांत मानसिंह बिहार लौटा और इस अवसर पर वह सम्राट द्वारा राजा की उपाधि से अलंकृत किया गया। बिहार लौटकर उसने अफगानों को दबा दिया। इसके उपरांत उसने विद्रोही हिंदू नरेशों की ओर ध्यान दिया। गिदौर का राजा पूर्णमल को परास्त कर उसे मुगल रास्ता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस विजय में प्राप्त कई हाथी और बहुमूल्य वस्तुएं उसे सम्राट को भेंट भी भेजी। इसके अलावा राजा की पुत्री का विवाह अपने चंद्रभान के साथ करवा दिया। इसके उपरांत 1590 ईस्वी में खड़गपुर का राजा संग्राम सिंह तथा हाजिमपुर का राजा गणपत सिंह परास्त किया। उन्होंने मुगल सम्राट की दास्ता स्वीकार कर ली। शंभुपुरी के सैयदों को भी उसने ठिकाने लगा दिया और इस सैनिक अभियानों में राजकुमार जगत सिंह भी उसका सहयोगी बना। इस विजयों में मानसिंह को पैसा भी खूब प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप उन्होंने सम्राट को 54 हाथी तथा बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की, जिसको अकबर ने 2 अप्रैल 1590 को लाहौर में सहर्ष स्वीकार किया। मानसिंह के सफल सैनिक अभियान से सम्राट अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। आगरे से दूरस्थ प्रांत में शांति स्थापित
हो गई। अबुल फजल ने भी मानसिक के इन कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा की है।